हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में प्रॉब्लम 23.4 का क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम गिवन बाय। यहाँ पर हमारा दिया हुआ इक्वेशन वेयर यू एन इज अ यूनिट स्टेप सीक्वेंस एंड वाई ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1। और जो ये हमारा u ऑफ n है वो हमारा एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसके दोनों साइड हम जेड ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन हो जाएगा +3 बाहर में, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ये हमारा हो जाएगा वाई ऑफ एन प्लस एन -1, और ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन हमारा क्या होता है, वाई ऑफ जेड होता है +3, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन -1 हमारा क्या होता है, जेड इनवर्स वाई ऑफ जेड प्लस वाई ऑफ -1। वाई ऑफ एन -1 का है सो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड इनवर्स ऑफ वाई ऑफ जेड प्लस वाई ऑफ -1। ठीक है, और ये यूनिट स्टेप सीक्वेंस है, तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस का है सो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होता है, यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यूएन है सो हमारा एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में जेड -1। ओके, इसको मैंने प्रूव भी करवाया है, यानी कि यूनिट स्टेप सीक्वेंस को। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा आता है जेड अपॉन में जेड -1। तो यहाँ पर आ गया वाई ऑफ जेड। अब 3 अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +3 जेड इनवर्स ऑफ वाई ऑफ जेड +3 वाई ऑफ -1 दैट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड -1। और वाई ऑफ -1 हमारा क्या 1 है, तो वाई ऑफ -1 के स्थान पर यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 ही बचेगा। ठीक है, 3 × 1 तो 3। तो यहाँ से वाई ऑफ जेड और यहाँ से वाई ऑफ जेड को हम कॉमन ले लिए, तो वाई ऑफ जेड हमारा कॉमन में आ गया। यहाँ पर हमारा बचेगा 1 प्लस ये हमारा 3, और जेड इन्वर्स है, तो जेड इन्वर्स है तो इसे हम नीचे में लेके आएंगे। यहाँ पर जेड का पावर -1 है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3/z। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड -1, और ये जो +3 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ नीचे में जेड -1 हम एलसीएम ले लिए, तो ऊपर में हमारा रहा जेड और ये -3 × जेड -1, तो यहाँ पर आ गया जेड -3 × जेड तो -3z, और -3 × -1 तो +3। ठीक है, और जेड -1, तो वाई ऑफ जेड बराबर आ गया हमारा 1 + 3/z। ठीक है, और ये -3z और +z तो -2z -2z और +3 और अपॉन में जेड -1। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है वाई ऑफ जेड, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा जेड +3, मतलब नीचे में जेड एलसीएम लिए तो ऊपर में हमारा जेड +3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -2z + 3 अपॉन में जेड -1। ठीक है, अब ये जो जेड +3 और अपॉन में जेड है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो जेड है सो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करेगा और जेड +3 नीचे में जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो वाई ऑफ जेड बराबर आ गया हमारा -2z + 3 अपॉन में जेड -1, और इनटू में ये जेड ऊपर चला जाएगा और नीचे में जेड +3। ठीक है, अब ये जो जेड है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले ये वाई ऑफ जेड लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज वाई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू,
ये जेड इंटू माइनस टू जेड, तो माइनस टू जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड इंटू थ्री तो प्लस थ्री जेड, और अपॉन में हो जाएगा हमारा जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये वाला जो पार्ट हो गया माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड अपॉन में जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड अपॉन में जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री दैट इज इक्वल्स टू, तो इसका है सो दो फ्रैक्शन हमारा निकलेगा, एक जेड माइनस वन और एक जेड प्लस थ्री, तो प्लस जेड प्लस थ्री। दोनों है सो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो दोनों के ऊपर कांस्टेंट लगे, तो इसके ऊपर कांस्टेंट लगाते हैं, इसके ऊपर बी, और इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन स्टार। अब आपको है सो फॉर्मूला पता होगा कि जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए क्या होता है हमारा, ए का पावर एन होता है, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड प्लस ए हमारा क्या होता है, माइनस ए का पावर एन होता है। ठीक है, तो इस वाले को लिखता हूँ मैं माइनस टू, सॉरी सबसे पहले इसका मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेड माइनस वन है, यहाँ पर जेड माइनस ए है, यानी कि इस ए के स्थान पर यहाँ पर हमारा वन है, तो ऊपर में यहाँ पर हमारा जेड लगा हुआ है जबकि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लगा देना है। सेम इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए है, तो यहाँ पर हमारा प्लस थ्री है, ऊपर में हमारा एक जेड है जबकि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है तो लगा देना है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री से, तो ये जेड माइनस वन से ये जेड प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू जेड स्क्वायर और प्लस थ्री जेड बचेगा, माइनस टू जेड स्क्वायर और प्लस थ्री जेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूँगा जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री से, तो जेड माइनस वन से ये जेड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ए जेड इंटू जेड प्लस थ्री हमारा हो जाएगा, ए जेड इंटू जेड प्लस थ्री, प्लस यहाँ पर जब मैं जेड माइनस वन और जेड प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जेड प्लस थ्री से ये जेड प्लस थ्री कैंसिल, तो बी जेड इंटू जेड माइनस वन बचेगा। ओके, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। अब यहाँ से हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो इस वाले में अगर हम जेड के स्थान पर वन पुट कर दें तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से जेड ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो पुट जेड इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जेड का वैल्यू वन पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू और प्लस थ्री, ए इंटू वन और वन प्लस थ्री हमारा हो जाएगा फोर, तो माइनस टू और प्लस थ्री हमारा हो गया प्लस वन, दैट इज फोर ए। तो ए का वैल्यू हमारा निकल के आ गया वन बाई फोर, ए इज इक्वल्स टू वन बाई फोर। उसी तरीके से हमें बी का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम क्या करेंगे, जेड के स्थान पर, इस जेड के स्थान पर माइनस थ्री को पुट करेंगे, तो पुट जेड इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, पुट जेड इज इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन वन। तो यहाँ पर है माइनस टू और इस जेड के स्थान पर थ्री पुट करेंगे, तो थ्री का स्क्वायर हमारा हो जाएगा नाइन, माइनस टू इंटू नाइन प्लस यहाँ पर थ्री और जेड के स्थान पर थ्री, तो थ्री इंटू थ्री हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर ए इंटू माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पर अगर हम जेड के स्थान पर माइनस थ्री पुट करते तो माइनस थ्री प्लस थ्री हमारा जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बी वाला पार्ट लिखते हैं, तो बी इंटू माइनस थ्री और यहाँ माइनस थ्री और माइनस वन, तो माइनस फोर। ओके, तो ये नाइन टू जा एटीन हो जाएगा हमारा, तो माइनस एटीन और प्लस नाइन, दैट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, तो प्लस ट्वेल्व बी। ओके,
ये -18 और +9, तो हमारा -9 बचेगा। -9 इज इक्वल्स टू 12b। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा था, जेड का वैल्यू -3 पुट कर रहे थे, इस जेड के स्थान पर -3 होगा, तो इंटू में यहाँ पर हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा हमारा -18 और -3 इंटू 3 तो -9, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -27, ठीक है। और यहाँ 12 भी, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -27 अपॉन में 12, तो b का वैल्यू हमारा निकल के आएगा -9/4। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -9/4। ये 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, ठीक है। अब जो हमारा a और जो b का जो वैल्यू निकला है उसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार एंड टेकिंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड, एंड टेकिंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड है सो हमें z इनवर्स भी ले लेना है, ठीक है। तो हमारा a और b के स्थान पर हमें पुट करना है वैल्यू, साथ में हमें दोनों साइड z इनवर्स भी ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारे किसके बराबर है, ये हमारा y ऑफ z के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा y ऑफ z के बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं y ऑफ z, और हमें z इन्वर्स भी लगाना है, तो z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा a है, तो a के स्थान पर हमें क्या पुट करना है 1/4, तो 1/4 हमारा बाहर में आ जाएगा, और z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में ये जो अंदर वाला जो पार्ट बचा है उसको लिख लेना है z अपॉन में z -1, ठीक है। अब b हमारे क्या, b हमारा है -9/4, तो इस b के स्थान पर पुट करेंगे तो -9/4 आ गया, और z इन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा z अपॉन में z प्लस 3, ओके। तो z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z हमारा क्या होता है, y ऑफ n होता है, तो y ऑफ n इज इक्वल्स टू 1/4, और ये z अपॉन में z -1, z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z -1। यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 का पावर n हो जाएगा, तो 1 का पावर अगर n रहेगा तो हमारा 1 ही वैल्यू आना है, ठीक है। तो इसको हम लिखते नहीं हैं, उसको उसी तरीके से छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर -9/4 है, और यहाँ पर z अपॉन में z प्लस 3 है, तो यहाँ पर z अपॉन में z प्लस है, यानी कि इस 3 के स्थान पर यहाँ पर हमारा a है, तो यहाँ पर a है तो -a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 3 है तो -3 का पावर n हो जाएगा, और यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।